स्वागत। मैं मोहम्मद यासीन सैदी से किराया सालन नगर जिला मुरादाबाद से आपने कुछ सवाल करने का सोचा था और मैं इसी दावत में आया हूँ कि आप कोई सवाल क्या करते हैं जब बाढ़ सैदी ग्रेजुएट के हैं और इन्होंने कोई सवाल पूछना है और मैं आपको जवाब दूँ। यासिर भाई आपको शुक्रिया आपका आने का। मुझे बहुत दिलचस्पी तलाशी। मुझे ये सवाल पूछना आया आपसे, सैफी समाज कैसे बेखबर रहता है, केवल साथ नहीं होता, क्या दिक्कत है? ये सवाल आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है जो हमारे अंदर कमी है। मैं आपके पहले में करता हूँ। मुझे ये पता चला है कि मुसलमानों में सबसे ज़्यादा सैफी समाज वैली के अंदर है। आपको ज़्यादा जानकारी है। दूसरे नंबर पे अलवी या कुरैशी आते हैं और मैं इस बात का अफसोस करता हूँ कि कुरैशियों का भी मोहल्ला, अलवियों का भी मोहल्ला यहाँ है जिसे फकीर कहते हैं, और यहाँ चले गए धोबियों वाली गली भी। और हमारे जो है इतनी बड़ी तादाद हो गए सैफी समाज की, एक बैजोई के अंदर हम एक मोहल्ला नहीं बना सकते। जब्बार भाई आपको एक बात बताऊँ, एक मिसाल है। मुसलमान हमारा सैफी समाज जो है नमाज भी पढ़ता है और मस्जिद में चंदा भी देता है, पर मस्जिद का मुतल्ली नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? कि मुद्दा ये है कि वो अपने मोहल्ला बना के नहीं रहता। और राजनीति में भी जो हमारी दखलंदाजी कम है, तो उसकी वजह यह है कि लगभग यहाँ 6000 का मुझे पता चला है में 6000 अगर सैफी हैं पर एक जगह 2000 नहीं है। अगर 2000 सैफी होते तो एक सभासद जो है फौरन बन जाता, आप उसमें लड़ते। मिसाल में आपको एक और बताना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह यादव सैपाई के रहने वाले हैं। वहाँ 80% 90% यादव समाज रहता है। प्रधानमंत्री और उसके बाद में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के पहुंचे। और बागपत में चरसी में वहाँ जाट समाज जो है अक्सरियत में रहता है, वो देश के प्रधानमंत्री बने। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि दीपा सराय जो MP मौजूदा है, वह 70% तुरक भाई रहते हैं। तो उनका जो मोहल्ला है और वहाँ से वो नेता बने, तो वो कितनी संसद रहे और दुनिया से गुजर गया, उनका पोता है। तो जब तक हम किसी आबादी में एक जगह आबाद नहीं होंगे, जब तक हमें सामाजिक तरक्की और मतलब ये कि हम उनमें साझेदारी इसलिए नहीं मिलेगी। मैं भी जिला पंचायत इलेक्शन लड़ा था, तो एक मेरे बहुत प्यारे मित्र दोस्त थे, बड़ी खातिर करते थे। तो हुआ ये कि जब मैं इलेक्शन लड़ा था तो तुर्कों के गांव में थे 5 जगह बसे हुए से। तो उसके बाद में जो कैंडिडेट के साथ में मैं पहुँचे, रात को 12 बजे जब बचा मैं निकल है तो जो है मेरा नुकसान क्यों कर रहे हो। उन्होंने बहुत सोच के रात के 12 बजे ये जवाब दिया कि भाई हमें इनके मोहल्ले में रहना, रात के 12 बजे का हमें परेशानी आएगी तो आप काम नहीं आ सकते पड़ोसी। बिल्कुल जवाब माकूल था। तो अगर हम अपना पड़ोस सैफी से बसाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन टूट नहीं है, जो कि आपकी जो भावना है वो सबकी पूरी है। और ये यासिर भाई एक बात और कहना चाह रहा हूँ जी, मेरे यहाँ अपनी मस्जिद सैफी समाज की मस्जिद है, ये उसी के मुतवल्ली हैं, उस वार्ड के मेंबर भी हैं। तो हमारे यहाँ बैली में 2 सैफी रहते हैं हमेशा मेंबर, बुद्ध जी और चेयरमैन के दावेदार हम भी बैठे हुए तैयार बैठे हैं। इसी बात के चुनाव लड़ने तैयार बैठे हुए हैं और लाइन आया इंशाअल्लाह चुनाव विधायक का भी लगेगा तो मौका लगेगा। तो जब भी ऐसा नहीं है, हम लोग सोचते हैं ये बात के लिए है कि हमारे लोग क्यों ना निकल के आ रहे बाहर। कोई पैसे वाले नहीं, अल्लाह ताला ने पैसा भी दिया है, शोहरत भी दी है, तो पैसा किस काम में आता है? घर पे काम में आता है।
पता लगा है, वीडियो चल रही है, कैमरा चल रहा है, खबर टीवी पे आ रही है, जी अखबार में आ रही है, फलाना से भी कोई विधायक वहां जीता है इतने वोटों से, एमपी जीता है। ये सुनने को कान तरस रहे हैं हमारे, और कोई बात नहीं, हम तो जीत चाहते हर जगह जाते भी ये भागते हैं कि आप लड़ो तो सही, हम पूरी गाड़ी भेजेगा तो जो है वो मत करें, आप लड़ने तैयारी करो। अब मैं जब्बार भाई जो मध्य प्रदेश से मैं आपको एक बता रहा हूँ, माशाअल्लाह आपने जो है फ्री टाइम आपकी ये जानकारी नेता बनने के लिए फ्री टाइम का होना जरूरी है। मालदार हमारा समाज है तो मतलब उसके पास टाइम नहीं, मतलब परेशान टाइम ठीक कारोबार नहीं है, जैसे पेट्रोल पंप, जैसे शादी हॉल, जैसे कि बाजार, और जो कारोबार जो लोग नेता है या जमीन जायदाद, ये चीज़ से हम जो है थोड़े से पीछे हैं। मैंने हल्द्वानी में मीटिंग करी थी, तो आज अल्लाह की रहमत से जो है मीटिंग में जो है मेरा अमल करा, तो शादी हो सबसे पहले जो सहयोग को मतलब हल्द्वानी में पाए जाते हैं। हाँ, तो उन्होंने ये अमल करा, जैसे आपसे गुफ्तगू हो रही है इसी तरह से वो इस मीटिंग में गुफ्तगू हुई। हल्द्वानी वालों का एहसान है जो उन्होंने मेरी बात को समझा, और आज हम सभासद तो मतलब ये बहुत खुशहाल हैं, बहुत बढ़िया आपसे मुलाकात हुई, आपका बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से आगे को जो थोड़ी ये और फैलाना कि भाई चुनाव विधायक का एमपी का लड़ना जरूर है सेव समाज के लिए, जरूर करके